रंभा का लालन पालन बड़े नाजों से हुआ था, क्योंकि रंभा 5 भाइयों की अकेली और सबसे छोटी बहन थी। पांचों भाई उसे पलकों पर बिठाकर रखते। रंभा को भी अपने भाइयों पर बहुत घमंड था। रंभा के 4 भाई की शादी हो गई थी, पर सबसे छोटे भाई मनोज की शादी अभी नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद रंभा के छोटे भाई मनोज की भी शादी हो गई। रंभा के माता पिता की उम्र समय के साथ अब ढलने लगी थी। अब उनकी एक ही जिम्मेदारी और एक ही ख्वाहिश बाकी थी, रंभा की शादी। रंभा के पिता कमलकांत ने रंभा की शादी ढूंढने शुरू कर दी। पांचों भाई रंभा की शादी को लेकर बड़े उत्साहित थे। कोई कहता रंभा की शादी डॉक्टर से होगी, तो कोई भाई कहता कि रंभा की शादी इंजीनियर से होगी, तो कोई कहता रंभा की शादी बिजनेसमैन से होगी। रंभा की शादी को लेकर सभी भाई अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। कुछ दिन बाद रंभा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता खुद चलकर उसके घर आया। लड़का दुबई में इंजीनियर था। लड़का दुबई में इंजीनियर है, यह सुनकर तो रंभा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रंभा ने ना सोचा ना समझा और ना ही उस लड़के की फोटो मांगी। उसने इस शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया। बहुत सोचने विचारने के बाद रंभा के पांचों भाइयों ने भी इस शादी को मंजूरी दे दी। कुछ दिन बाद रंभा की शादी दुबई में जॉब करने वाले वरुण से तप गई। रंभा और वरुण की सगाई बड़े धूमधाम से हुई और सगाई के 1 महीने बाद दोनों की शादी थी। रंभा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। उसके सबसे बड़ी खुशी का कारण था दुबई जाना। रंभा बचपन से ही बहुत शौकीन और खुशमिजाज लड़की। माँ बाप ने भी उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और भाइयों ने भी उसकी हर जिद पूरी की। अब बाकी था तो एक पति का प्यार। किस्मत से शादी भी एक अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हो रही थी और वह भी दुबई में। रंभा की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। कुछ दिन बाद वह दिन भी आ गया जिस दिन रंभा और वरुण की शादी थी। रंभा और वरुण की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे गांव में इस शादी को लेकर चर्चा चलने लगी। रंभा की सभी सहेलियां आपस में बात करते हुए कहती कि किस्मत हो तो रंभा जैसी। मायके में 5 भाइयों की अकेली बहन थी और शादी भी ऐसी हो रही है जो कि पति दुबई में इंजीनियर है। शादी होने के अगले दिन रंभा की विदाई हो गई। रंभा के ससुराल में उसके सास ससुर ननद और पति वरुण। ससुराल के सारे रस्मों रिवाजों के बाद रंभा को कमरे में ले जाकर सुहाग की सेज पर बिठा दिया गया। सुहाग की सेज पर बैठी हुई रंभा अपने मन में अनेकों ख्वाब लिए अपने पति वरुण के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वरुण कमरे में आया। वरुण को देखते ही रंभा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वरुण ने रंभा से कहा, घबराओ मत, आज की रात हमारे मिलन की रात नहीं है। अगले हफ्ते हम दुबई चले जाएंगे। हम अपनी सुहागरात वहीं पर मनाएंगे और हम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। रंभा अपने पति वरुण के प्यार में इतनी पागल थी। उसने कहा, वरुण जी आप इतने अच्छे होगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वरुण ने कहा, ठीक है, अब ज्यादा बातें मत करो, तुम भी थकी होगी, आराम कर लो। अगली सुबह रंभा जब सोकर उठी तो उसकी ननंद ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, रात भर सोई नहीं क्या? रंभा ने कहा, जी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत अच्छे से सोई हूँ और वरुण जी बहुत अच्छे इंसान है। रंभा की ननंद ने कहा, ऐसा क्या भैया ने आप पर जादू चलाया कि आप उनकी इतनी तारीफ कर रही है? रंभा ने कहा, कोई भी जादू नहीं, यह सिर्फ प्यार का जादू है। रंभा का 1 हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अगले दिन रंभा और वरुण दोनों को दुबई जाना था। रंभा अपने मायके अपने मम्मी पापा और अपने 5 भाइयों और भाभी से मिलने गई। रंभा के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। यह खुशी दुबई जाने की थी या फिर किसी और चीज की, यह तो किसी को नहीं पता था। पर रंभा को खुश होता हुआ देख रंभा के भैया भाभी और माँ बाप सभी बहुत खुश हुए। उन्हें अपने फैसले पर बहुत गर्व था, क्योंकि रंभा के मायके वाले यही तो चाहते थे कि रंभा अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे। मायके में मिलने जुलने के बाद रंभा अपने ससुराल चली आई, क्योंकि दुबई जाने के लिए अगले दिन की फ्लाइट थी। अगले दिन रंभा और वरुण दोनों गाड़ी में बैठ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रंभा बहुत खुश थी, क्योंकि वह दुबई जो जा रही थी
और उससे बड़ी खुशी तो एक और थी जो वरुण ने उसे दुबई जाने के बाद का सपना दिखाया था कि हम अपनी पहली रात दुबई में जाकर मनाएंगे। किसी भी लड़की या लड़के के लिए उसकी शादी की पहली रात उसके जिंदगी की सबसे बड़ी रात होती है। दुबई जाने के बाद वरुण रंभा को एक छोटे से घर में लेकर गया। घर छोटा था पर बहुत खूबसूरत था। रंभा अपने सपनों का घर देखकर बहुत खुश हुई। वरुण ने रंभा से कहा, आज तुम खाना मत बनाना, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। रंभा ने हामी जताते हुए वरुण से कहा, ठीक है, खाना बाहर से ऑर्डर हो जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि हम वैसे भी थक चुके हैं और आज तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी रात है। वरुण ने चौंक कर पूछा कि क्या? मैं कुछ समझा नहीं। रंभा ने मुस्कुराते हुए वरुण से कहा, अरे वरुण जी, आप भी बड़े नादान बनते हैं, भूल गए क्या? आज तो हमारी दुबई में पहली रात है। आप ही ने तो कहा था कि हम अपनी पहली रात दुबई जाकर मनाएंगे। वरुण ने बात को टालते हुए कहा, रंभा तुम भी क्या बात करती हो, आज हम इतने थके हारे हैं, किसी तरह सो जाएं, वही हमारे लिए अच्छा होगा। वरुण के मुंह से यह सुनकर रंभा का चेहरा थोड़ा उदास तो हुआ, फिर उसने सोचा चलो एक ही रात की तो बात है और वरुण जी भी सही बोल रहे हैं, आज हम थोड़े थक गए हैं। उस रात रंभा और वरुण दोनों खाना खाकर सो गए, पर अगली सुबह रंभा जब सोकर उठी तो लगभग 10 बज चुके थे और उसके पूरे बदन में दर्द था, मानो उसके पूरे शरीर को कोई डंडे से मारा हो। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसे लगा शायद कल की थकावट की वजह से ऐसा महसूस हो रहा होगा। अभी रंभा बिस्तर पर बैठकर यही सब सोच रही थी, तभी उसकी नजर उसके सामने खड़ी एक औरत पर गई। उस औरत को देखते ही रंभा ने उस औरत से पूछा, आप कौन हो? वो औरत हिंदी तो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी, फिर भी उसने टूटे फूटे शब्दों में रंभा से कहा, यह बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, पर वरुण ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। उस औरत के मुंह से यह सब सुनकर रंभा ने घबराकर पूछा, आपका मतलब क्या है और आप ये क्या बोल रही है? उस औरत ने कहा, यही कि तुम इंडिया से हमारे और वरुण के लिए नौकरानी बनकर आई हो। यह बात सुनते ही रंभा तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई और वरुण वरुण कहते हुए चिल्लाने लगी। तभी वरुण उसके सामने आ खड़ा हुआ और रंभा से बोला, अपनी आवाज नीचे करके बात करो। रंभा ने कहा, वरुण तुम यह क्या बोल रहे हो और यह औरत कौन है? वरुण ने कहा, यह मेरी पत्नी है। वरुण के मुंह से यह सुनते ही रंभा के तो होश उड़ गए और उसने वरुण से कहा, अगर तुम पहले से शादीशुदा थे तो तुम मेरे से शादी क्यों किए, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों किए? वरुण ने कहा, मेरी मजबूरी थी, मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैंने दुबई में ही पहले से शादी कर ली है, इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। रंभा ने रोते हुए वरुण से कहा, वरुण तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वरुण ने शातिराना अंदाज में हंसते हुए कहा, रंभा कौन किसको छोड़ेगा कौन किसको नहीं, यह तो समय बताएगा। यही कहते हुए वरुण अपनी मोबाइल निकाल रंभा को एक वीडियो दिखाने लगा। वो वीडियो देखते ही रंभा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उस वीडियो में रंभा के साथ कुछ लोग गलत कर रहे थे। वरुण ने रंभा से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो में तुम्हारे माँ बाप और 5 भाइयों को भेज दूंगा। अपने भाई बाप का नाम सुनते ही रंभा वरुण के पैर पर गिर गई और रोते हुए बोली, वरुण भगवान के लिए ऐसा मत करना, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। उस दिन से रंभा वरुण और अपनी सौतन की नौकरानी बन गई। वरुण ने रंभा को मोबाइल फोन भी नहीं दिया था। रंभा के मायके वालों को जब भी फोन करना होता तो वो लोग वरुण के मोबाइल पर फोन करके बात कर लेते। वो लोग वरुण से जब पूछते कि रंभा के पास मोबाइल फोन कब आएगा तो वरुण कोई ना कोई बहाना करके टाल देता कि अभी रंभा यहाँ पर नई नई आई है, इसका सिम कार्ड मिलना मुश्किल है। बेचारी रंभा के दिन दुबई में बड़े कष्ट से गुजर रहे थे। कहाँ दुबई आने के बाद उसने अपने पति वरुण की रानी बनने का सपना देखा था और कहाँ आज वह अपने पति और अपनी सौतन की नौकरानी बनकर रह गई थी। वरुण और उसकी पहली पत्नी पानी की रंभा की सौतन को जब भी बाहर जाना होता तो वो लोग रंभा को घर में लॉक करके चले जाते। रंभा उस घर में एकदम घुट घुट कर जी रही थी।
वो ना तो किसी से बात कर पाती और ना ही किसी से अपने मन की बात कह पाती। बेचारी रंभा मायके में 5 भाइयों की दुलारी बहन होने के नाते राजकुमारियों की तरह जिंदगी जीती थी, पर किस्मत ने आज उसके साथ ऐसा खेल खेला कि शादी होने के बाद आज उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। घर आने के बाद वरुण को जब भी गुस्सा आता तो वह अपना सारा गुस्सा रंभा पर उतारते हुए उसे अपने बेड से पीटता। नाजुक रंभा पर इतना जुल्म हो रहा था, पर ना तो फूल उसके मायके वालों को पता था और ना ही ससुराल वालों को। रंभा को दुबई आए हुए लगभग 2 साल हो गए थे। जब भी रंभा के मायके वाले वरुण से उसे इंडिया लाने की बात करते, वरुण छुट्टी ना मिलने का बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन अचानक वरुण के फोन पर रंभा के छोटे भाई मनोज का फोन आया। उन्होंने वरुण से पूछा, वरुण जी दुबई में आप किस जगह पर रहते हैं? आपका घर जहां पर भी है वहां का लोकेशन मेरे मोबाइल पर भेजिए। वरुण ने पवराकर मनोज से पूछा, भैया आपको मेरे घर का लोकेशन क्यों चाहिए? मनोज ने कहा, मैं दुबई में ही आया हूँ और अपनी बहन रंभा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। रंभा का भाई मनोज दुबई में आया है और रंभा से मिलना चाहता है। ये सुनते ही वरुण के तो खुद होश उड़ गए। वो डर गया कि अब तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बहुत कुछ सोचने के बाद वरुण ने मनोज के मोबाइल पर घर का लोकेशन भेज दिया और अपनी पहली पत्नी को किसी दूसरे घर में शिफ्ट करवा दिया और जल्दी से रंभा के पास गया और उसे सारी बातें समझा दी कि अगर तुमने अपने भाई को कुछ भी बताया तो तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ऐसा हश्र करूंगा जो तुम दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी रंभा और वरुण दोनों में यही बातें हो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रंभा ने दरवाजा खोला तो उसका भाई मनोज उसके सामने खड़ा था। अपने भाई को देखकर रंभा एकदम चुप थी। वो ना तो अपने भाई से लिपट कर रोई और ना ही उनसे अपने जैसा बर्ताव किया। रंभा ने धीरे से कहा, आओ भैया बैठो। यह सब देखकर मनोज को बड़ा अजीब लगा। बरसों बाद अपने भाई को देखकर गले लगाना तो दूर, उसने मुस्कुराया भी नहीं। रंभा का इस तरह बर्ताव करना देख मनोज को शक होने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर क्या बात है जो बहन अपने भाइयों से इतना प्यार करती थी, आज वो मुझे देख ढंग से बात भी नहीं कर रही। एक दिन रंभा किचन में खाना बना रही थी। मौका पाते ही मनोज अचानक किचन में पहुंच गया। उसने देखा रंभा के आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मनोज ने तुरंत रंभा का हाथ अपने सर पर रख दिया और बोला, रंभा बताओ क्या बात है? रंभा ने तुरंत मनोज के सर पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, भैया ऐसा मत करिए, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। मनोज ने कहा, नहीं कोई ना कोई बात जरूर है, जल्दी बताओ, वरुण अभी बाथरूम में है। रंभा ने कहा, ठीक है भैया, मैं सब कुछ बता दूंगी, पर आप अभी इस वक्त यहाँ से चले जाइए। मनोज वहां से चला आया, पर मनोज के मन में अनेकों सवाल उमड़ रहे थे कि आखिर क्या बात है, रंभा मुझसे क्या छुपा रही है। रात का खाना खाने के बाद मनोज जब अपने कमरे में सोने गया तो रंभा मनोज के कमरे में दूध लेकर गई और दूध के साथ एक छोटा सा लेटर था। वो लेटर रंभा अपने भाई मनोज के पास रख दी। लेटर में वो सब कुछ लिखा था जो रंभा के साथ उसके पति वरुण ने हैवानियत की थी। मनोज यह सब पढ़कर एकदम घबरा गया और वो रात में ही अपने पिता और अपने चारों भाइयों के पास फोन करके सारी बातें बता दी। मनोज के पिता ने मनोज को समझाते हुए कहा, बेटा इस वक्त तुम्हें अपना दिमाग शांत रखकर काम लेना होगा और तुम कुछ दिन वहीं पर और रुक जाओ। मैं तुम्हारे बड़े भैया का वीजा बनवा उन्हें भी दुबई भेज रहा हूँ। मनोज कुछ दिन तक रंभा के घर में और रुक गया। वरुण को मनोज का रुकना ज्यादा दिन तक पसंद तो नहीं आया, पर वो मजबूरन कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद अचानक मनोज के बड़े भैया भी रंभा के घर आ गए। अचानक रंभा के बड़े भैया का दुबई आना वरुण को शक हो गया कि रंभा ने कुछ न कुछ अपने भाइयों को जरूर बताया है। वरुण रंभा पर गुस्सा करते हुए उस पर चिल्लाने लगा। रंभा के भाइयों ने वरुण को चुप कराते हुए कहा, चुप कर हैवान, मेरी बहन तेरे साथ अब एक पल भी नहीं रहेगी। एक पत्नी होते हुए भी तुमने दूसरी शादी की और ऊपर से तू मेरी बहन को प्रताड़ित कर रहा है। रंभा का लेटर हमने यहाँ के पुलिस के पास भिजवा दिया है।
वह आती ही होगी, यह सुनते ही वरुण वहां से भागने लगा। तभी पुलिस आ गई और वरुण को पकड़ कर ले गई। कुछ दिनों बाद रंभा के दोनों भाई रंभा को दुबई से इंडिया लेकर चले आए। आज रंभा अपने मायके में ही रहती है। उसके भाइयों ने उसकी दूसरी शादी करवाने की बहुत कोशिश की, पर रंभा के पति वरुण ने उसके साथ इतना गलत किया कि रंभा को अब किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया और अब उसे शादी नाम से चित्र आने लगी है। दोस्तों, भगवान ना करे वरुण जैसा पति किसी भी लड़की को मिले, क्योंकि वरुण पति नहीं हैवान था और उसे सजा भी मिली। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।